हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि लुओ फेंग एंड टीम खड़े हुए कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि अर्थ की एक बार फिर से काफ़ी बड़ी सी सिचुएशन आ चुकी है, क्योंकि इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे अर्थ को सेल करने को लेके एक बार फिर से विवाद शुरू हो चुका है। सब कुछ देख के तो ये लोग एक बार फिर से टेंशन में आ चुके थे। लुओ फेंग कह रहा था कि रॉयल फैमिलीज़ भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, इवन रॉयल फैमिली के सदस्य भी इस तरीके का बर्ताव करेंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा आखिर ये सब कुछ इतना ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल तरीके से क्यों हो रहा है। तभी यहाँ पे होंग कह रहे थे कि लुओ फेंग, मुझे इस बात का पहले से ही अंदेशा था एंड जहाँ तक मैं समझता हूँ अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके साथ ही ली शेन भी कह रहे थे कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें पहले ही हमारे दोस्त मिंगवे ने 5 ग्रह दिए हैं एंड वो लिविंग प्लेनेट है, उनका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। तो लुओ फेंग कह रहा था कि बिल्कुल अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो ज़रूर से उनका इस्तेमाल करेंगे। जिसके साथ ही वह बात यहाँ पे बता रही थी कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तुम्हें हमारे कॉस्मिक लेवल के सोल्जर्स को और भी अच्छे से ट्रेन करना चाहिए। लुओ फेंग एंड टीम, तुम सबको भी खुद को ट्रेन करना होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है ये नोलानसन फैमिली के लोग बहुत ही जल्दी हमारी तरफ बढ़ते हुए आएंगे। जिसके साथ ही लुओ फेंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि हाँ और हमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों के साथ में अपनी पावर का इस्तेमाल करके देखने के लिए। जिसके साथ ही यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था तो फिर चलो फिर चल के देखते हैं कि आखिर हमारा सामना किन लोगों से होने वाला है एंड आखिर हम किस तरीके से उनके साथ में डील कर सकते हैं। जिसके साथ ये सीन कट होता है एंड दूसरी ओर हम देखते हैं उस बंदे जिसका नाम कार्लो था एंड यहाँ पे वो काफ़ी खतरनाक तरीके से वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर फाइट कर रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि वो फाइट किसी और से नहीं बल्कि लुओ फेंग टीम के साथ में कर रहा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग काफ़ी बार वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर मर भी जाता है। हालांकि सारे लोग बहुत ही अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को कर रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी नज़र आ रहे होते हैं। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग कह रहा था कि भले ही हम थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स हार जाएं लेकिन कोशिश करते रहेंगे, एक बार तो हम जीतेंगे ही। इसी के साथ ये सारे लोग अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरी ओर यहाँ पे लीडर खड़े हुए थे एंड कह रहे होते हैं कि कुछ भी करो लेकिन याद रखना लुओ फेंग को किसी भी हालत में मारना है। मैं उसे मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल के कुछ वॉरियर्स हमारे सामने लेके आए जाएं ताकि लुओ फेंग का सामना अच्छे से कर सकें। तो पीछे हम देखते हैं कि एक बंदा और भी खड़ा था जो कि कह रहा था कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आपसे मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कशन करूँगा। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है उसी पैरामिड को जो कि फ़िलहाल वाटर के अंदर ही स्थित थी। जिसके साथ ही वो बंदा कह रहा होता है कि लुओ फेंग को कैसे भी करके मारना होगा, हमारी स्पेसशिप बहुत ही जल्दी अर्थ के पास पहुंच रही है, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। तभी उसके साथ में मौजूद हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी वियर्ड से नज़र आ रहे थे और वो कह रहे होते हैं कि हमें बस जल्द से जल्द लुओ फेंग के पास में जाना है। हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी यहाँ पे मौजूद ही था और वो कह रहा होता है कि जैसा जैसा मैंने तुम्हें बताया ठीक वैसे ही करना। इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे ही लोग आपस में डिस्कशन करने लग गए थे एंड कह रहे होते हैं कि अर्थ से ज़्यादा दूर हम नहीं है। तभी वो लीडर कह रहा होता है कि जो कुछ भी हो लेकिन इस लुओ फेंग को मारना ही हमारा सबसे बड़ा काम है। इसी के साथ वो वहाँ से गायब हो जाता है एंड हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी गुस्से से देख रहे थे। जिसके साथ ही वो बंदा कह रहा था कि क्यों ना हम लुओ फेंग को मारे एंड उसे पहले ही ख़त्म कर दिया जाए, जिसके चलते हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सेकंड वाला बंदा कुछ सोच रहा था और वो क्या सोच रहा होता है ये फ़िलहाल नहीं समझ आता। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग अपनी प्रैक्टिस अभी भी जारी रखते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिस के अंदर एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग की टीम जो कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन हाँ टीम अप होकर काम कर रहे थे, जिसके चलते इनकी परफॉर्मेंस ओवरऑल इन्हेंस हो जाती है। यहाँ पे ये लोग अपने दुश्मन को मार भी रहे होते हैं लेकिन इनके दुश्मन भी बहुत अच्छे से इन्हें धो रहे थे। हालांकि यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू प्रैक्टिस करने में इन सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा तो हो चुका था कि आखिर किस बंदे के अंदर किस चीज़ की पावर है एंड क्या ही खामियां एक दूसरे के अंदर है। एंड हम देखते हैं कि मैच जैसे ही खत्म होता है, इवन 2 लोगों के अगेंस्ट यहाँ पे लुओ फेंग की पूरी टीम ही फाइट कर रही थी, लेकिन तब भी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। बल्कि यहाँ पे लुओ फेंग की टीम बुरे तरीके से हारती भी नज़र आ रही होती है। इवन एक पॉइंट पे तो यहाँ पे उसने उसकी चेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट अपना स्पीयर डाल ही दिया था, लेकिन इतनी देर में टेट्सुओ वहाँ पे आके उसे बचा लेता है।
बाद ये लोग बाद में स्क्रीन पे आते हैं, अपनी फाइटिंग स्किल्स की जांच कर रहे थे कि आखिर इन लोगों के अंदर कौन सी कमियां हैं, किस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है अपनी फाइटिंग स्किल्स के अंदर। तभी यहाँ पे ली शेन कह रहे थे कि तुम तो वाकई में काफ़ी अच्छा कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। एंड यहाँ पे इनके पहले वाले वॉरियर्स भी मौजूद थे जिन्हें इन्होंने पहले ही बाय करके रखा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग कह रहा होता है कि लेकिन ये जो बंदा डेविन है एंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये फाइट कर रहा है, साथ ही मैंने उस सेकंड वाले बंदे को भी देखा, उसके साथ में भी डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड दो जनों को हम लोग कभी भी डील नहीं कर पाएंगे, हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा या फिर अपनी ओवरऑल पावर को ही इन्हेंस करना हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फेंग फ़िलहाल अब दूसरी जगह पे आ गया था। वहाँ पे आने के बाद वो अपनी स्पेस वाली स्टोरेज को निकाल लेता है एंड इसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्डन हॉर्न बहमूद भी उस जगह पे आ गया था। काफ़ी वक्त बाद हमें गोल्डन हॉर्न बहमूद देखने के लिए मिल रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बहमूद यहाँ पे काफ़ी ही सारी चीज़ें यानी कि स्टोन्स वगैरह को अपने अंदर एब्जॉर्व करने लग गया होता है, जिससे कि लुओ फेंग कह रहा था कि जैसे जैसे ये इसको अपने अंदर एब्जॉर्व करता जाएगा इसकी बॉडी पहले से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एंड इसकी ओवरऑल पावर भी बढ़ जाएगी, जिससे कि अब मुझे लग रहा है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट हमारी कोर की और भी ज़्यादा पावरफुल तरीके से रक्षा कर सकता है। इसी के साथ जैसे जैसे गोल्डन हॉर्न बहमूद की कोर स्ट्रॉन्ग होगी, लुओ फेंग की बॉडी के अंदर भी तो वो असर करेगी, क्योंकि लुओ फेंग की बॉडी भी तो उसी के साथ कनेक्टेड है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग कह रहा होता है कि इवन जब मेरी बॉडी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाए तब भी ये वापस से हील हो सकती है, क्योंकि अब्बे की कोर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पे बबाता कह रही होती है कि लुओ फेंग, हाँ ये प्रोसेस अच्छी है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी कॉम्बैक्ट पावर इतनी ज़्यादा है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें स्कोर को और भी ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए एंड इसी के साथ तुम्हें और भी ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे। लुओ फेंग कह रहा था कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा है। एंड जब से हम लोगों ने अपने सेकंड रियल्म के अंदर जाकर ट्रेवल किया जब से, तो हमारा गोल्डन हॉर्न बहमूद भी अपने 9th लेवल पे आ चुका है, स्टार लेवल के। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी कॉस्मिक लेवल पे ब्रेक थ्रू हो जाएगा। इसी के चलते जो हमारे दुश्मन हैं हम उनसे बहुत ही आसानी के साथ में डील कर पाएंगे एंड हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा उनके साथ में डील करना। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ चुका था। वहाँ आने के बाद वो यही देख रहा होता है कि आखिर उसके दुश्मन कितने करीब हैं अर्थ के, क्योंकि ये चीज़ लुओ फेंग को अंदर ही अंदर हॉन्ट कर रही होती है। साथ ही अर्थ का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी एंड यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा हताश भी नज़र आ रहे होते हैं। सारे ही लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिर ये लोग अर्थ पे कब जाएंगे एंड कब जाकर अर्थ पे तबाही मचाएंगे। इसी के साथ लुओ फेंग भी पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी कॉम्बैक्ट स्किल को बढ़ा सके एंड लुओ फेंग की पूरी टीम भी इसके ऊपर बस पागलों की तरह काम कर रही होती है। साथ ही यहाँ पे हमें पता चलता है कि अर्थ के पास पहुँचने के लिए सिर्फ 30 दिन इन लोगों के पास हैं, उसके अंदर ये लोग अर्थ पे पहुँच जाएंगे। लुओ फेंग ने अपने गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर को भी इन्हेंस करना स्टार्ट कर दिया था एंड लगातार लुओ फेंग अभी भी ऐसे ही कल्टिवेशन प्रैक्टिस करता जा रहा होता है, क्योंकि अब फिलहाल लुओ फेंग के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आ चुकी है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग बहुत ही स्पीड से आगे की तरफ को जा रहे होते हैं, क्योंकि अर्थ के पास पहुंचना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुओ फेंग भी पूरी कोशिश कर रहा था, साथ ही उसका गोल्डन हॉर्न महमूद वो भी पूरी कोशिश कर रहा होता है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की। लुओ फेंग के इनर वर्ल्ड के अंदर बहुत ही अजीब सी हलचल हमें देखने के लिए मिलती है। सब कुछ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ था, क्योंकि गोल्डन हॉर्न महमूद को भी तो अपनी पावर को एब्जॉर्व करना है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि मिसिंग जो पजल पीसेस थे वो भी यहाँ पे लुओ फेंग का जो बीस्ट होता है वो उसको अब हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही बबाता उसे बता रही थी कि लुओ फेंग मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा गोल्डन हॉर्न महमूद अब ब्रेक थ्रू करने ही वाला है। बबाता का बस ये कहना ही था। तभी हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न महमूद वाकई में ब्रेक थ्रू करने वाला था। लुओ फेंग एंड गोल्डन हॉर्न महमूद दोनों की ही बॉडी के अंदर से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की तरफ को निकल रही होती है। गोल्डन बीस्ट चिल्ला रहा था, साथ ही लुओ फेंग को देखना है जो कि चिल्ला रहा होता है एंड यहाँ पे लुओ फेंग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है इस ब्रेक थ्रू से खुद को प्रोटेक्ट करने की। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्रेक थ्रू तो हो ही जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पे बबाता काफ़ी ज़्यादा खुश थी एंड कह रही थी कि जो 9 स्टार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तुम्हारी एसेंस सोल्स के अंदर, लुओ फेंग की काफ़ी ज़्यादा हेल्प तुम्हारी आगे चल के करने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है गोल्डन हॉर्न महमूद पहले से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है।
लुओ फेंग ने अब यहाँ पे और भी ज़्यादा पूरी पावर लगा के कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था। हम देखते हैं कि यहाँ पे गोल्डन हॉर्न महमूद भी एक अलग तरीके के स्ट्रगल को फेस कर रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि इसके बाद ये लोग स्क्रीन पे वापस से देखने लग गए थे कि आखिर हालात कैसे हैं, सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। तभी बबाता यहाँ पे बता रही होती है बाइक लाओ के बारे में, जो कि फ़िलहाल साथी है नोलानसन फैमिली के लोगों का ही, जिसके साथ ही बबाता कह रही थी कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो होंग भी अब सामने आ जाते हैं, कह रहे थे कि दोनों ही लोग अर्थ की तरफ आ रहे हैं। लुओ फेंग, मुझे तो लग रहा है कि इनके साथ में हेड टू हेड फाइट करने के बाद हम लोगों का जीतने का तो कोई चांस नज़र आता ही नहीं। ये सारे ही लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे। लुओ फेंग थोड़ा अभी एंशियस हो गया था एंड सोच रहा होता है कि बात तो बिल्कुल सही है। तो बबाता यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करने लग गई थी एंड कह रही होती है कि अगर तुम लोग पूरी कोशिश करोगे तो विक्ट्री के चांसेस 100% है। जिसके साथ यहाँ पे ये लोग एक बार फिर से मोटिवेट हो चुके थे। तो लुओ फेंग कह रहा था कि मैंने एक स्ट्रेटेजी के बारे में सोचा है। के साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यूनिवर्स में ये लोग वहाँ से होते हुए जा रहे थे, तभी वो बंदा लाओ वो भी वहाँ से निकलता हुआ जा रहा होता है। एक दूसरे को देखने के बाद यहाँ पे कुछ काफ़ी स्पेशल ग्रजेस इन लोगों की आंखों में ही देखने के लिए मिल रहा है, तो काफ़ी हेट भी एक दूसरे के प्रति भरा हुआ था। के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पे ठहर के खड़ा हो जाता है एंड कह रहा था कि लुओ फेंग, ये हमारी पहली मीटिंग है, लेकिन ज़रा ये तो सोचो कि मैंने इससे पहले ही तुम्हें 207 बार मार डाला है। ज़रा सोचो तो सही, अगर हम रियल लाइफ में मिलेंगे तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा लुओ फेंग। तभी यहाँ पे लुओ फेंग कह रहा था कि वैसे भी हमने तुम्हें भी काफ़ी बार चैलेंज किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा ही जीत जाओगे। जिसके साथ ही यहाँ पे वो बंदा कह रहा था कि इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तुम्हारी बात है, लेकिन मैं अब इन सारी चीज़ों से बोर हो चुका हूँ। लुओ फेंग, कुछ अच्छा करते हैं। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है कि तुमने नोलानसन हिल फैमिली के ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया। आखिर तुम्हारा क्या ही चला जाता। लेकिन तभी यहाँ पे लुओ फेंग एक काफ़ी शानदार डायलॉग बोल रहा था एंड कह रहा होता है क्योंकि मेरे अंदर ऐसा करने की हिम्मत है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ऐसा नहीं होता। जिसके साथ ही वो बंदा वहाँ पे पलट जाता है एंड कह रहा होता है कि अच्छा वैसे लुओ फेंग, मैं तुम्हें बता दूं कि स्ट्रेंथ के मामले में ऐसे वैसे या फिर कैसे भी तुम स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं, समझे। जिसके साथ यहाँ पे लुओ फेंग भी पलट जाता है एंड कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारे बारे में भी कि तुम ब्लेड क्लैन नाम की एक ट्राइब से बिलोंग करते हो, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को वर्शिप करते हो। तुम्हारे नेचर में ही ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे ये नहीं समझ आता कि आखिर तुम लोग अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे और आखिर एक ऐसे पर्सन का साथ क्यों देते हो जो कि किसी दूसरे के प्लेनेट को हासिल करना चाहता है, वो भी ज़बरदस्ती। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल ही सही है? लेकिन तभी उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। लुओ फेंग कह रहा था कि ये सब कुछ बिल्कुल वर्थ इट नहीं। एंड हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पास आके खड़े हो जाते हैं। तो वो बंदा कह रहा था कि मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ कि मैं यूनिवर्सल लेवल पे हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझसे इस तरीके से बातें कर पा रहे हो। वाकई में तुम्हारे अंदर हिम्मत है। जिसके साथ ही वो कह रहा था कि वैसे मैं तुम्हें बता दूँ, बस अर्थ पे पहुँचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन का वक्त है, उसके बाद हम अर्थ पे आ ही जाएंगे एंड उसके बाद तुम्हें तुम्हारी पावर का अंदाज़ा हो ही जाएगा लुओ फेंग। ये कहने के बाद वो वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है अपनी प्रैक्टिस के लिए। साथ ही हम देखते हैं कि ये सारे लोग वापस आ चुके थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है एंड उन्हें फाइटिंग वगैरह सिखा रहा था। वो भी अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे। साथ ही हम देखते हैं लुओ फेंग की वाइफ को, जो कि वहाँ पे लुओ फेंग के कुछ पिक्चर्स निकालने लग गई थी। इसी के साथ वो लुओ फेंग की तरफ को देख के मुस्कुरा भी रही थी। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दोनों ही सोल्जर्स आ जाते हैं। लुओ फेंग के ब्रदर्स वहाँ पे आके खड़े हो चुके थे। साथ ही यहाँ पे बबाता को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिल थी एंड कह रही होती है कि लुओ फेंग, बैड न्यूज़ देने के लिए मैं आ चुकी हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ कि जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, ये नोलानसन हिल फैमिली के लोग फिलहाल अर्थ की तरफ पहुँचने वाले हैं। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 3 आवर्स हैं हमारे पास में। जिसके साथ ही ली शेन को देखते हैं, जो कि फिलहाल थोड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। तो फिर लुओ फेंग की वाइफ भी उसके पास आ जाती है और फिर उसके पास आके लुओ फेंग को मोटिवेट करने लग गई थी। इसी के साथ वो अपने दोनों ही बच्चों से भी कह रही होती है कि तुम्हारे फादर फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं अपनी एक छोटी सी ट्रिप के लिए एंड उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे फादर सेफली वापस आ भी जाएंगे। लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि फिलहाल अपने दोनों ही बच्चों को प्यार कर रहा था एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग के बच्चे वाकई अब काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। इस बीच यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल भी लुओ फेंग ने किया। हालांकि इसी के साथ लुओ फेंग अपनी वाइफ से विदा लेता है एंड हम देखते हैं कि अब लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था। वो आगे बढ़ता है एंड हम देखते हैं कि पूरी की पूरी टीम ही काफ़ी शानदार तरीके से खड़ी होती है और अपने लुओ फेंग का इंतज़ार कर रही थी। लुओ फेंग को देखते हैं, जो कि फिलहाल उसी स्पेस क्राफ्ट में चला गया था। उसी के साथ ये स्पेस क्राफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे की तरफ को बढ़ रही होती है। साथ ही हम देखते हैं
हैं कि ये लोग जब यूनिवर्स में आ चुके थे तो फिर इनकी सारी की सारी नज़रें तो वैसे भी नोलानसन हिल फैमिली के लोगों के ऊपर थी एंड उनकी स्पेस क्राफ्ट के ऊपर। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे ये लोग यही नोटिस कर रहे थे कि आखिर कितनी स्पीड से ये लोग जाएंगे, जिसके साथ यहाँ पे इन लोगों को इनका सिस्टम भी वार्निंग दे रहा होता है एंड कह रहा था कि C9 क्लास की हमने स्पेस क्राफ्ट को डिस्कवर किया है। एंड गाइज ये C9 क्लास की स्पेस क्राफ्ट वाकई में काफ़ी खतरनाक है। दूसरी ओर से नोलानसन हिल फैमिली के उसी बंदे को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से खड़ा हुआ था। साथ ही इन लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली एक दूसरे के साथ फाइट करने की। लुओ फैंग को भी देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में अपने सारे भाइयों के साथ में खड़ा था। इनकी पूरी की पूरी टीम भी रेडी होती है फाइट करने के लिए एक दूसरे के साथ। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।